कोर्ट परिसर को जगनपुर शिफ्ट कर रहे गुना जिले के वकीलों ने बुधवार को उग्र आंदोलन किया। वकील सबसे पहले गुना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात न होने के बाद उन्होंने हनुमान चौराहे पर जाम लगा दिया। लगभग 3 घंटे तक भी जब कलेक्टर हनुमान चौराहे पर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो वकीलों ने श्वान को ज्ञापन सौंपकर अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। अधिवक्ता संघ का दावा है कि वो न्यायालय को जगनपुर शिफ्ट किए जाने के विरोध में कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। अधिवक्ता संघ ने दोपहर 2 बजे का समय कलेक्टर को दिया था, लेकिन वह दोपहर 1:30 बजे अपने कार्यालय से उठकर चले गए। इसके बाद जब वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे तो ज्ञापन लेने नहीं आने पर कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर दी और कुछ देर बाद हनुमान चौराहे पर आकर चक्का जाम कर दिया। वकीलों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने हनुमान चौराहे पर फायर ब्रिगेड तैनात कर दी थी। कलेक्ट्रेट में वकीलों को संबोधित करते हुए अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूप नारायण सोलंकी ने गुना कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गुना दौरे पर आए तब उन्होंने मुलाकात की। सिंधिया ने अभिभाषक संघ से संबंधित समस्याओं पर चर्चा भी की, लेकिन सिंधिया को गुमराह किया गया है। सोलंकी ने आक्रोशित होते हुए कहा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि को गुमराह करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गुना जिले में कई बार 6 महीने के भीतर ही तबादले हो जाते हैं। ऐसा प्रशासनिक अधिकारी सही नहीं जो जनप्रतिनिधियों को गलत जानकारी दे। सोलंकी के मुताबिक अभिभाषक शिक्षित वर्ग है, ये अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता है, इसलिए वो पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि ज़िला न्यायालय को जगनपुर शिफ्ट करना सही नहीं होगा और अभिभाषक संघ तब तक विरोध करेगा जब तक कि ये कार्रवाई रुक नहीं जाती। आज न्यायालय परिसर को लेकर के एकजुट होकर के कलेक्ट्रेट में उपस्थित है, इसके लिए मैं हृदय से सबको अभिनंदन दे करता हूँ। आप सभी की, हम सभी की एक मांग है, न्यायालय किसी कीमत में यहाँ से जाना नहीं चाहिए और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। दोस्तों, घटनाक्रम आप सभी उपस्थित हैं इसलिए बताना जरूरी है, क्योंकि न्यायालय परिसर के संदर्भ में हम अपने कुछ साथियों के साथ में, कार्यकारिणी के साथ में प्रथम प्रयास में माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलना चाहे। मिलने के लिए हम गए थे। कार्यालय से सूचना मिली कि आपको 10 बजे मिलना है। हम लोग 10 बजे पहुंचे। 10 बजे के बाद माननीय श्रीमती सिंधिया जी ने कहा कि हम शाम को मिलेंगे, रात में मिलेंगे। हम रात में भी उपस्थित हुए और रात में उपस्थित होने के बाद जो मेरी बात हुई, उस बात का कुछ वाक्यांश आप लोगों के सामने रखना आवश्यक है। जब बात हुई तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि न्यायालय के संदर्भ में क्या कहना चाहते हो, तो हमने कहा कि साहब न्यायालय के पास पर्याप्त भूमि है और हम किसी कीमत में ये नहीं चाहते हैं कि न्यायालय अन्यत्र जाए। जब हम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें यहाँ रहने का अवसर दिया जाए। उस समय जिले के डीएम कलेक्टर साहब ने तत्काल कहा कि नहीं, न्यायालय का काम वहाँ पे शुरू हो गया है। तो जब एक इस स्तर का व्यक्ति, जिसको हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के जिले के मुखिया मानते हैं, और किसी जनप्रतिनिधि को अगर गुमराह करने लगे तो इसके लिए धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधि का। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा कि विद्वानों का कौम है। गांव के ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति भी अपनी बात समझता है। ये विद्वानों का कौम है। आप इनसे झूठ और फरेब से कोई बात मनवा नहीं सकते और किसी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं कर सकते। हम स्वयं कागजों के भी जानकार हैं, खसरा खतौनी के जानकार हैं, अनुमति मिली कि नहीं मिली इसके भी जानकार हैं और हम ये भी जान कर सकते हैं। दोस्तों, माननीय श्रीमंत से मैंने ये भी कहा था कि आप हमारे जनार्दन हो, हम जन हैं, हम जनता हैं, हम आपके सामने आकर के अपनी बात रखते हैं। आप हमारे जनार्दन हो, लेकिन हे महोदय, मैंने ये भी कहा था साथ में उनसे, श्रीमंत से उदित, कि आप जनार्दन तभी हो जब हम जनता हैं, और हम जनता नहीं तो तुम जनार्दन नहीं। इसलिए आज हम ये नहीं कहते कि जनप्रतिनिधि अगर हमारा जनप्रतिनिधित्व करता है तो हमारी पीड़ा को उसकी जानकारी होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि है और हमारी पीड़ा को अगर नहीं जानता है और हमारी पीड़ा को नहीं मानता है, तो हम ये जानते हैं और हम मानते हैं कि अधिवक्ता संघ विद्वानों का कौम है और इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है कि जनप्रतिनिधि को इस बात का एहसास हो जाए कि हमारी ताकत को पहचान। हमारा काम आदर देना है। हम एक छोटे से किसान को, छोटे से पक्षकार को
आदर के साथ बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, सम्मान देते हैं और उसके पक्षकार का पैरवी करके उसको सम्मान के साथ घर भेजते हैं। लेकिन हम आदर देना जानते हैं, हमारा स्वभाव है आदर देना। लेकिन अगर कोई इस बात के लिए प्रेरित करेगा मुझे, या अधिवक्ता संघ को प्रेरित करेगा कि आदर उसको पछता ही नहीं है, तो अधिवक्ता संघ इस बात के लिए भी तत्पर है कि हम आदर के भाव में जाएं। कलेक्टर साहब को हमने दोस्तों कल ही जो है सूचना दे दिया था, पत्र भी दे दिया था, एडीएम महोदय के माध्यम से पत्र भी भिजवा दिया था कि अधिवक्ता संघ गुना आपसे 2 से 3 के बीच में मिलना चाहता है, आप सादर उपस्थित रहें। ये नैतिक दायित्व था, उनका कर्तव्य था इस बात के लिए कि अधिवक्ता संघ के उस पत्र का आदर करें और अधिवक्ताओं का आदर करें। महोदय, आप 3 बरस, 2 बरस, 1 बरस और यहाँ तो 6-6 महीने में कलेक्टर जाते आते रहते हैं। आपका जाना कब होगा, कब आना होगा, ये ऊपर वाला जाने, लेकिन हम लोग तो यहीं हैं, यहीं रहेंगे और यहीं बने रहेंगे। हमने कलेक्टर साहब को पहले ज्ञापन देने के लिए पत्र जारी किया था। साहब हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को अपना संदेश देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को अपने ज्ञापन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ से न्यायालय अगर जगह को विशिष्ट होगा तो हमारी अव्यवस्था क्या क्या होगी, उसको हम अपना बताना चाहते थे। उसी अव्यवस्था के साथ हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाह रहे थे कि हमारा ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचा दें। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 बजे से लेकर हमने समय दिया था, कलेक्टर साहब जो है 1-1.5 बजे ही चले गए और उसके बाद 4 बजे तक नहीं आए। हम लोगों ने बहुत प्रतीक्षा किया, तो हमारी छोटी सी मांग है कि वो हमारा ज्ञापन लें यहाँ पर, तो ज्ञापन लेकर के मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचाएँ, तो हमारे अधिवक्ताओं की पीड़ा समझें। अभी कलेक्टर साहब नहीं आते हैं तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? इंतजार करें, देखते हैं, अब तक हम बैठे रहते हैं, उनका आने तक इंतजार करें।